आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए जाने के बाद आज पहली बार लखनऊ आ रहे हैं। आज वो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, संयोजकों, जिला अध्यक्षों के साथ साथ महामंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, जबकि गुरुवार को विधायकों के साथ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और संगठन को मजबूत किए जाने के उपायों पर चर्चा होगी। शाह के साथ साथ 3 केंद्रीय सह प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत, रामेश्वर चौरसिया और सत्येंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अभिषेक, ये लोग कब पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? चित्रा, देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पे 10:10 पे अमित शाह और उनके सहयोगियों को आना है और उसके ठीक बाद सीधे पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और 1 बजे से स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो मेंबर्स हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, इनके साथ मीटिंग है, इंटरेक्शन है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि लोकसभा इलेक्शंस में जिताऊ कैंडिडेट्स कैसे खोजे जाएं, उन जगहों की तलाश कैसे की जाए जहां बीजेपी आसानी से जीत सकती है और उन जगहों की भी तलाश कैसे की जाए जहां पे बीजेपी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी है पिछले चुनाव में। साथ ही बीजेपी के अंदर की जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है हाल के दिनों में जो सामने आ गई है, जो अंतरकलह सामने आ गई है, इसको दूर करना एक बड़ी वजह माना जा रहा है अमित शाह को यहां लाने के लिए। साथ ही साथ एक लिटमस टेस्ट होगा अमित शाह के लिए, क्योंकि उनका पहला दौरा है और पहले ही दौरे में उनके सामने तमाम चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पे जो पार्टी मजबूत होगी, सबसे ज्यादा सांसद भेजेगी, उसकी तूती बोलेगी लोकसभा में। और शायद यही वजह है कि अमित शाह को प्रभारी बनाया गया है। नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए अमित शाह को यहां भेजा गया है और एक लिटमस टेस्ट साबित होगा। हाल के दिनों में बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स सामने आई है वो किसी से नहीं छुपी है। उसके बाद ये दौरा अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को यहां पे सबसे ज्यादा मजबूत करने के लिए अमित शाह को भेजा गया, क्योंकि जब लोकसभा की टिकटों का बंटवारा होगा तो ऐसे में अमित शाह की चलेगी। अमित शाह की चलने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के ही जो लोगों को यहां पे वर्चस्व मिलेगा। एक ये बड़ा बीजेपी के अंदर विद इन द पार्टी एक तरीके का आपस में रसाकस देखने को मिल रहा है की जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है अपनी जड़ें फिर से वहां पर जमा पाना, क्योंकि 403 में से सिर्फ 47 सीटें विधानसभा में हैं, जबकि 10 लोकसभा की सीटें हैं बीजेपी के पास। और शायद यही वजह है कि अमित शाह के हिंदुत्व वाले चेहरे के सहारे अपनी नैया को पार कराने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है बीजेपी की ओर से। शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, उधर नीतीश कुमार की राह पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी चल पड़े हैं। उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेटी ने रामलीला मैदान में आज स्वाभिमान रैली का आयोजन किया है। सीएम नवीन पटनायक का कहना है कि रेलवे और खदान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रॉयल्टी केंद्र सरकार को उड़ीसा दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार उड़ीसा को उसका हक देने में हिचकिचा रही है। इससे पहले नीतीश कुमार भी दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली कर चुके हैं।